विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्ट ए कंप्यूटर। वैसा कौन सा प्रोग्राम है जो पहले लोड होता है उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट होता है? तो वो कौन सा है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होता है उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो हमारा आंसर रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विथ वन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काम करता है किसके किसके बीच काम करता है? यूजर एंड कंप्यूटर। तो आंसर रहा यूजर एंड कंप्यूटर के बीच जो काम करता है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर रहा यूजर एंड कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो क्या है, कौन सी टाइप का है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स हमारा फर्स्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ये क्या है? जो क्या है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर रहा डी ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो कौन सा ऑप्शन है? पैस्कल। जो पैस्कल है ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है ये? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एमएस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है एमएस डोज का माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? तो हमारा यूटिलिटी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑल ऑफ द दीज जो सब दिए गए हैं ये क्या है? ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। What is the maximum length of a file name in a DOS? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को अगर नाम देना है तो मैक्सिमम उसका लेंथ कितना होना चाहिए? तो कितना है मैक्सिमम लेंथ उसका? 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर्स से ज्यादा आप उसका फाइल नेम नहीं दे सकते किसमें? MS डोज में। What is the number of characters contained in the primary name of the file of MS DOS? MS DOS में जो प्राइमरी नेम देते हैं हम फाइल को उसमें कितने नंबर का करेक्टर होना चाहिए? तो अप टू 8 करेक्टर्स। 8 करेक्टर तक ही हम उसको नेम दे सकते हैं, प्राइमरी नेम दे सकते हैं MS DOS की फाइल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड। नोट पैड का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? तो क्या है? .txt इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड। जो हमारा ये कितना है? .xls किसका है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। MS एक्सेल का क्या है? ये फाइल एक्सटेंशन है। .ppt ये क्या इसका है? पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट। MS डोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसकी एग्जाम्पल है? तो जो किसकी एग्जाम्पल है ये है करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो आंसर है जी डी। क्या है इसका फुल फॉर्म? करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस। और हम GIF की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है क्या है? ग्राफिक ग्राफिक इंटरचेंज इंटरचेंज फॉर्मेट। और TIFF टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF का फुल फॉर्म क्या? टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ये किसी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है किसी एग्जाम में। तो ये हमारे सब रहे, इसमें से किसी को भी किसी एग्जाम में कौन सा फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। लिनक्स एंड विंडोज आर द एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स और विंडोज ये किसकी एग्जाम्पल है? तो जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लिनक्स एंड विंडोज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आर द टू टाइप्स ऑफ, ये क्या है? इंटरफेस है ये। GUI एंड CUI ये क्या है? इंटरफेस है। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है? डिस्क मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, एप्लीकेशन जो है मैनेजमेंट करना ये किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। तो वायरस प्रोडक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर रहा हमारा वायरस प्रोडक्शन। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव, अगर कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसमें क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है तो कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो आंसर रहा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। टर्न ऑन द कंप्यूटर फॉर फर्स्ट टाइम ऑन ए डे इज कॉल्ड, अगर पहली बार आप कंप्यूटर को ऑफ कर रहे हैं तो उसको हम कौन सी बूटिंग कहेंगे? तो हमारा कितना बूटिंग रहता है? टू टाइप्स ऑफ बूटिंग रहता है, टू टाइप्स ऑफ बूटिंग रहता है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग बूट एंड वार्म बूट। जो कोल्ड बूट है ये स्विच ऑफ, इस कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो वार्म बूटिंग है, वार्म बूटिंग में रीस्टार्ट के लिए, कंप्यूटर को रीस्टार्ट के लिए इस्तेमाल ऑपरेट के लिए किया जाता है। तो हमें दिन में पहली बार कंप्यूटर को ऑफ कर रहे हैं तो उसमें हमें रहेंगे कौन सा? कोल्ड बूटिंग। अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर रहे हैं तो कोल्ड बूटिंग। रीस्टार्ट ए रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड, अगर रीस्टार्ट करना है रनिंग कंप्यूटर को तो उसको क्या कहेंगे हम? वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे विदाउट। हु इज कॉल्ड द सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर एक्टिविटीज, सुपरवाइजर कौन सा? कंप्यूटर एक्टिविटीज है उसको कोई सुपरवाइजर कौन करता है? तो कौन करता है सुपरवाइज? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सुपरवाइज करता है कंप्यूटर की एक्टिविटीज को। विच सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर टू डू हर एंड हर वर्क, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर की मदद करता है काम करने के लिए? तो कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था कब किया गया था? 1950 में, 1950 में जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जो अमेरिकन कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट उसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो वो कौन सा है? विंडोज सॉफ्टवेयर। विंडो